जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करना है कि हचिंसन क्लासिफिकेशन क्या है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि क्लासिफिकेशन है क्या, ठीक है। लेकिन आज जो चर्चा करेंगे हचिंसन क्लासिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। और ये डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब पर मिलती रहेगी और इसका पीडीएफ जो है आपको नोट्स जो है आपके एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है। मंगलम स्टूडियो के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको ये क्लासेस मिलेंगी और क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है। सबसे पहले इनके हचिंसन साहब ने किया क्या था। एक साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने क्या किया था कि ये डायरेक्टर थे, डायरेक्टर्स थे रॉयल बोटेनिकल गार्डन। आप जानते हैं इसका नाम रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है बहुत ही चर्चित बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और ये कहाँ पे मिलता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्यों इंग्लैंड में, क्यों इंग्लैंड में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी एक सबसे फेमस बुक आई थी, उस बुक का नाम नोट जरूर अवश्य करना है। उस बुक का नाम क्या था, ध्यान रखिएगा। इस बुक का नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम था? फैमिलीज फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इसकी जो है 2 वॉल्यूम्स आई थी। कितनी वॉल्यूम आई थी? 2 वॉल्यूम आई थी। 2 वॉल्यूम में आई थी, मतलब एडिशन, फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन, ठीक है। फर्स्ट एडिशन और फिर उसके बाद इनकी सेकंड एडिशन आई थी, ये नोट कर लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हचिंसन ने और क्या काम किया था याद रखिएगा। और इन्होंने जो वर्क किया था, किस पर काम किया था? इन्होंने जो वर्क किया था हचिंसन ने, 24 24 प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। 24 प्रिंसिपल सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दिया था। और एक चीज स्पेशल कैरेक्टर ध्यान रखिएगा, इनकी जो स्पेशल कैरेक्टर थी मैग्नोलिएसी फैमिली, मैग्नो मैग्नोलिएसिएई फैमिली और रेननकुलेसिएई, रेननकुलेसिएई आर मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव कैरेक्टर था इनका, इस फैमिली का, ठीक है। ये तो कभी भी पूछा जा सकता है कि मैग्नोलिसिएई और रेननकुलेसी फैमिली ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अलर्ट हर समय रहना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रिमिटिव कैरेक्टर था और प्रिमिटिव कैरेक्टर किससे रिलेटेड है? हचिंसन से रिलेटेड है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक फैमिली थी ग्रैमिनेई। ग्रैमिनेई फैमिली को इन्होंने सबसे ज़्यादा एडवांस माना, मोस्ट एडवांस, मोस्ट एडवांस। और बाद में इसी फैमिली का नाम ध्यान रखिएगा, बाद में इसी फैमिली को आल्सो नोन एज पोएसी फैमिली, पोएसीएई फैमिली के नाम से भी जानते हैं। पोएसी फैमिली के नाम से इसको जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक साइंटिस्ट और थे ताकताजन, या इन्हें एल ताकताजन भी कहते हैं। ताकता
जेन। इनका क्या रोल था? ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। कैसे साइंटिस्ट थे? रशियन रशियन साइंटिस्ट थे। और रशियन साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया था? ही आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म आर। इन्होंने एंजियोस्पर्म को क्या कह दिया था? एंजियो एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा कहा। क्या कहा? मैग्नोलियोफाइटा कहा था। ये याद रखना है। और इनकी एक वाक्यांश भी आई थी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रही। वो क्या था? यहाँ पे इन्वर्टेड में लिखिएगा। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के लिए उन्होंने क्या कहा? टैक्सोनॉमी विदाउट विदाउट फाइलोजेनी लाइक्ड। किसकी तरह? जैसे कि बोन विदाउट फ्लैश। हड्डियां बिना मांस की होती हैं। उसी तरीके से इन्होंने ये कहा कि टैक्सोनॉमी जो है विदाउट फैलोजेनी के, ये बिना मांस के होता है। इसी तरीके का टर्म, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी आपको नोट करते हुए आगे की तरफ चलना है। अगला पॉइंट देख लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि थॉर्न अमेरिका 1981। डेट में कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, डेट में कुछ कंफ्यूजन है, इसको आप रहने दीजिए, इसको रहने देते हैं, ठीक है। थॉर्न अमेरिका ने एक यूज्ड किया था टर्म एंजियोस्पर्म के लिए। डेट नहीं पूछा गया है। ही यूज्ड टर्म फॉर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के लिए इन्होंने क्या यूज किया था? एनोनॉप्सिडा। एनोनॉप्सिडा एनोनॉप्सिडा जैसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? एंजियोस्पर्म के लिए। ये आपको नोट कर लेना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा जो बहुत ही चर्चित है। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम के बारे में आप जानते हैं, जब आप क्लास 11th और ये या 12th में थे तो वहाँ पे आपको हर्बेरियम सीट बनाने के लिए दी गई थी। हर्बेरियम सीट क्या होता है? एक ऐसी सीट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सूखे हुए जो प्लांट होते हैं उसी को एक फाइल में क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे प्लांट को क्या किया जाता है? प्लांट को सीट पर फिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये प्लांट कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सकुलेंट प्लांट सकुलेंट प्लांट में अगर हम बात करें तो इनको जो है हर्बेरियम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ठीक है। इन्हें नहीं रखा जाता है, इसका रीजन आपको दो प्लांट हैं, आप समझ जाएंगे। एक है कैक्टस और दूसरा है एलोवेरा। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर में होते हैं, और इनमें वाटर हर समय भरा रहता है, फुलफिल रहते हैं, ये भरे रहते हैं, ठीक है, भरे रहते हैं। और जब ये भरा रहेगा तो इसको सीट पर चिपकाया नहीं जा सकता है, रखा नहीं जा सकता है। इसलिए इनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था क्या थी इनके लिए?
इनके लिए 4%, 4% फॉर्मेलिन, 4% फॉर्मेलिन या FAA, FAA क्या है इसका फुल फॉर्म? फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड या एल्कोहल, एल्कोहल में इसको रखा जाता है और यहाँ पे ये सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पे है? लार्जेस्ट हर्बेरियम, लार्जेस्ट हर्बेरियम आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिलता है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिलता है। ठीक है। और ये और ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ये भारत में जो है हावड़ा में देखने को मिलता है। हावड़ा में कहाँ पे? कोलकाता, कोलकाता वाले रीजन में देखने को मिलता है। ये अगर कहीं आप जाइए तो यहाँ पे एक बार ज़रूर घूम के आना है। ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं और ये क्लासेस हम लगातार स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। और इसको आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें लगातार आपको जो है मिलती रहेंगी। ठीक है। एक सुबह क्लास जो है रेगुलर क्लास चल रही है 8 बजे और दूसरी क्लास जो है 10 बजे मिलती है। इन दोनों क्लासेस में हम 10 बजे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस और 8 बजे जो है थियोरेटिकल क्लासेस डेली चलती रहती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है हर बेरियम के लिए, हर बेरियम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखिएगा। हर बेरियम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी सीट का साइज पूछा जाता है, इनकी सीट का साइज पूछा जाता है और इनकी सीट का साइज कितना होता है? 16.5 गुणे 11/2, ये इनकी साइज पूछी गई है। और ठीक है, अगर यही चीज़ इंच में पूछ लिया जाए, इंचेस में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 41.25 इंटू 28.7। जब इंचेस में पूछा जाए तो ये वाला डाटा आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो चर्चा की अभी तक हचिंसन के बारे में चर्चा की। ठीक है। और इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन। कौन सा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें इसके बाद जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट है, जो इसका लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है कौन किया था? लीनियस ने किया था। और जो लीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट है टू किंगडम, टू किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले लीनियस ने दिया था। कौन दिया था? लीनियस, कैरोलस लीनियस। इन्होंने कहा क्या कि प्लांट और इस एनिमल के जो कैरेक्टर हैं इनको पहले बात देखा। प्लांट और एनिमल,
प्लांट और एनिमल के करेक्टर को इन्होंने क्या कहा है, देखिएगा कौन कौन से पॉइंट है, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि प्लांट का जो स्पेशल है, यहाँ पे क्लोरोफिल देखने को मिलता है, क्लोरोफिल देखने को मिलता है, सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज देखने को मिलता है, और नो पावर ऑफ लोकोमोशन, नो पावर ऑफ नो पावर ऑफ लोकोमोशन प्लांट की स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। जबकि एनिमल की बात करें, एनिमल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एनिमल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल यहाँ पे नहीं पाया जाता है, और इसी वजह से ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। विदाउट सेलुलोज, ये एक ऐसा करेक्टर है जहाँ पे सेलुलोज नहीं पाया जाता है, सेलुलोज नहीं पाया जाता है, और पावर ऑफ लोकोमोशन भी नहीं होता है, पावर ऑफ लोकोमोशन भी नहीं होता है, पावर ऑफ लोकोमोशन होता है यहाँ पे, माफ कीजिए, ठीक है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और इसके बाद एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल, बहुत इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम दिया था। क्या दिया था, इन्होंने 3 किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्नेस्ट हेकल ने जो क्लासिफिकेशन किया था, जो है क्या क्या इन्होंने करेक्टर लिए थे, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। इन्होंने क्या इंक्लूड किया था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल को रखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल को रखा था, ठीक है। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आया था, 4 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम आया, या क्लासिफिकेशन आया। इस क्लासिफिकेशन की सबसे खास बात ये थी कि इसे जो है कॉपलैंड ने दिया था। कौन दिया था, कॉपलैंड ने। कब दिया था, 1956 में। इसमें क्या था, इन्होंने प्रोटिस्टा की बात करें, इन्होंने सबसे पहले मोनेरा को रखा, ये ऐड कर दिए, और फिर आपका प्रोटिस्टा आया, और फिर प्लांट, और फिर एनिमल को इन्होंने क्या किया, एंड ऐड कर दिया। ये 3 तो पहले ही थे, लेकिन मोनेरा को इन्होंने ऐड किया, और मोनेरा का कैरेक्टर जो है कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। बाकी अगर 3 की बात करें तो ये तीनों जो हैं यूकैरियोटिक थे। कैसे थे, यूकैरियोटिक थे, ठीक। 4 हो गया, और 4 के बाद एक कॉन्सेप्ट दिया था 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम दिया गया था। एक ऐसे सिस्टम का क्लासिफिकेशन, एक ऐसी सिस्टम का क्लासिफिकेशन जिसे और थोड़ा सा बेहतर बनाया गया, ठीक है। इस 5 किंगडम सिस्टम को कौन दिया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। R.H. व्हिटेकर ने, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में। इन्होंने यूज क्या किया था, ध्यान रखिएगा, पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर, और फिर तीसरा करेक्टर। पहले करेक्टर में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर,
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, चार कॉन्सेप्ट लिए थे। और सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के और भी क्या इस तरीके से लिया जा सकता है। और चौथा जो पॉइंट इन्होंने लिया था लाइफ स्टाइल पैटर्न, ये इन्होंने लिया था। ठीक है, याद रखना कि ये चार कैरेक्टर को इन्होंने लिया। पहला इन्होंने ये देखा कि किसी भी बॉडी का, किसी भी सेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, दूसरा सेल की स्ट्रक्चर कैसे होगी, तीसरा न्यूट्रिशन का टाइप क्या है, और चौथा जो है लाइफ का स्टाइल का पैटर्न क्या है। इन चारों चीज़ों को लेकर विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था और क्या क्या स्पेसीज रखे थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने जो स्पेसीज रखा था, इन्होंने जो स्पेसीज रखा था, इस स्पेसीज की अगर हम सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर था मोनेरा, कई बार ये पूछा गया है कि मोनेरा ने विटेकर को किस में रखा, मोनेरा को विटेकर ने किस में रखा था। ठीक है, 4 5। सबसे पहले मोनेरा की अगर हम बात करें, मोनेरा जो है यह प्रोकैरियोटिक नेचर का था। कैसा था? मोनेरा प्रोकैरियोटिक नेचर का है। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्लांट की अगर हम बात करें, तीसरा कैरेक्टर क्या था? प्लांट था। और प्लांट के सबसे स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि यह मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये यूकैरियोटिक होते, कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट की बात हो गई। और प्लांट के बाद एक और स्पेशल कैरेक्टर आता है फंजाई का। फंजाई की जो स्पेशल कैरेक्टर थी, फंजाई का जो नेचर है यह यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हैं। और ये मल्टी सेलुलर हैं। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एनीमेलिया, एनीमेलिया, एनीमेलिया की जो स्पेशल कैरेक्टर है यूकैरियोटिक है। कैसा है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक के साथ साथ ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर के साथ साथ इनका लोकोमोशन भी होता है। क्या होता है? लोकोमोशन भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की अगर स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें, ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर के साथ साथ ये प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट के साथ साथ इनकी जो न्यूक्लियस है यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, लैक न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल में है यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स
ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्टार लगा के, रेड टाइड पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि समुद्र का कलर, मतलब कि सी का जो कलर है, समुद्र का कलर जो है रेड क्यों दिखाई देता है? रेड इसलिए दिखाई देता है कि उसमें जो है गेउनोकोलैक्स, गेउनोकोलैक्स ये क्या करता है? ये क्या करता है, जब समुद्र में रेड टाइड आता है, रेड टाइड आता है, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को शो करता है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर किसके थे? विटकर ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, एवोल्यूशन ऑफ 5 किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवोल्यूशन ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम का जो इवोल्यूशन है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। 5 किंगडम का इवोल्यूशन सबसे जो नीचे स्टार्टिंग इनकी जो पॉइंट है कैसे है, आइए देखते हैं। इनकी जो सबसे इस शुरुआती पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोजीनोट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजीनोट कहा जाता है। और इसके बाद कभी पूछा गया है, उसके बाद मोनेरा का नंबर आता है, मोनेरा का नंबर आता है। थोड़ा सा और उसके ऊपर चलेंगे तो आपको प्रोटिस्टा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के बाद इनकी 3 तरीके की ब्रांचेस निकल जाती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रांच है ये इनकी प्लांट है, क्योंकि इसी के बाद ही इनकी ओरिजिन होती है। ठीक है, और भी यहाँ से क्वेश्चंस क्या बने हैं ये भी हम आपको बता देंगे। फंजाई, और फंजाई के बाद आज क्या आता है? एनीमेलिया। ठीक है, तो इनकी जो सबसे शुरुआती स्टेज है एवोल्यूशन का, जो सबसे बेसिक कैरेक्टर है, यह पूछा गया है। प्रोजीनोट्स क्या होते हैं, फिर आपका मोनेरा आता है, और फिर आपका प्रोटिस्टा आता है। क्या आता है? प्रोटिस्टा आता है, और फिर आपका प्लांट, और फिर फंजाई, और फिर आपका एनिमल। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। 2 पॉइंट क्या है? 6 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? 6 किंगडम सिस्टम किसने दिया? जो 6 किंगडम सिस्टम है कौन कौन दिया था, नोट कर लीजिएगा। किन कौन कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पे रोल दिया था? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से थे। एक थे कॉर्लवोस्ट, दूसरे साइंटिस्ट थे कैंडलर थे, और तीसरे जो है एमएल वेलिस थे, एमएल वेलिस थे। ठीक है, इनका, और इन्होंने जो बेस बनाया था वो बेस्ड क्या था? इनका जो बेस्ड सबसे था, इन्होंने जो बेस्ड बनाया था डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, या डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड पर इन्होंने बताया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक और स्पेशल पॉइंट याद रखिएगा, 7th किंगडम सिस्टम किसने दिया था, ये पूछा गया है। 7th किंगडम सिस्टम किसने दिया था? 7th किंगडम सिस्टम जो है
एक साइंटिस्ट थे कैवेलियर स्मिथ। कौन थे? कैवेलियर स्मिथ। कैवेलियर स्मिथ थे। इन्होंने 1998 में क्लासिफिकेशन लाया, और इनका योगदान क्या था, किस किस चीज़ को क्लासिफिकेशन किया था? सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया, और फिर जो है दूसरा जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अरेकिया का दिया था। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और फिर जो चौथा जो करेक्टर था क्रोमिस्टा था, क्रोमिस्टा था। और चार के बाद पांचवें नंबर पर जो पूछा गया था फंजाई, फंजाई। ठीक है। और फंजाई के साथ साथ छठवां जो है प्लांट, और फिर सातवां एनिमल। ठीक है ना, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है। और कुछ स्पेशल डाटा हम आपको नोट करा दे रहे हैं, और कुछ स्पेशल डाटा कौन कौन से हैं वो भी नोट कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपका टैक्सोनॉमी का जो चैप्टर है पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है, और अगला चैप्टर है वायरस शुरू करेंगे। क्या चालू करेंगे? वायरस को। ठीक है। पॉइंट लिखिएगा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा। जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है जॉप्सिस अर्जेंकिया, जॉप्सिस, जॉप्सिस अर्जेंकिया। ये इनका सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट था। और स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट एजोला है। कौन है? एजोला, एजोला है। ठीक है। और इसके बाद स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जैमिया पिग्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैमिया पिग्मिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है? डाई एलिस्टर, डाई एलिस्टर। ठीक है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, यहाँ से पॉइंट बदल लीजिएगा। लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया इप्यूलोपिस्कम है। कौन है? इप्यूलोपिस्कम। ये आपको याद रखना है। ठीक है। प्लांट विथ स्मॉल सीड, प्लांट विथ स्मॉल सीड, स्मॉल सीड के साथ ऑर्किड होगा। ठीक है। और बिगेस्ट सीड की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट के साथ साथ बिगेस्ट सीड, बिगेस्ट सीड आपका है लोडोएसिया, लोडोएसिया। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें,
स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो पीपीएल लो है। कौन है? पीपीएल लो है। ठीक है, इसे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। ठीक है, ये याद रखना है। कुछ ये स्पेशल टर्म है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या है? इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो स्पेशल पॉइंट है एनिमल की जो पॉइंट है, यहाँ पे लार्जेस्ट जो है एस्टाबुलेरिया, यहाँ पे आपका टैक्सोनॉमी टाइप का, टैक्सोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाइए, या आप करंट जो आपके बुक, आपके पास कोई भी बुक हो, अगर उस बुक से आप ज़रूर एक बार क्वेश्चन ज़रूर लगाना है। ठीक है, और सब कुछ आपको सामने दिखेगा, जितना हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया है, और सब कुछ नोट करते चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वायरस। क्या है? वायरस। ये हम आपका क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। कोई भी चीज़ ऐसी जो न समझ में आए, आप उसको देखते रहिए, और इसका जो है पीडीएफ, अगर आप ये चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी मिलता रहे, इसका पीडीएफ आपको मंगलम इंस्टीट्यूट, मंगलम इंस्टीट्यूट सिक के ऐप पर जाना है, और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्लास भी मिलेगी सारी, और आपका पीडीएफ भी मिलता रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, 92649243 और 86, ये नंबर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, और हम लोग जो है कल इसके आगे का जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कहाँ से, अगर कोई कंफ्यूजन हो, कैसा लग रहा है क्लास, ये ज़रूर आप बताइए। ठीक है, क्योंकि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ आपको बेहतर देते रहें। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और इसके पहले भी चीज़ें थी, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुबह भी क्लास 10 बजे भी है और 8 बजे भी क्लास है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे हम बराबर देते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, ताकि एक बेहतर गाइडेंस, सिलेक्शन
तब होगा जब आपका बेहतरीन गाइडलाइन आप करते हैं तब, ठीक है। बेहतरीन स्ट्रेटजी से, बेहतरीन प्लानिंग के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाता है बड़ी आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। कोई भी चीज़ आसान नहीं है लेकिन कुछ असंभव भी नहीं है। लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय एंड टेक केयर।